जब भी किसी देश में दुनिया के सबसे खतरनाक और विध्वंसक हथियारों की चर्चा होती है, तब इन चर्चाओं में न्यूक्लियर बम यानी कि एटॉमिक पावर का जिक्र सबसे ऊपर होता है। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बेहद विध्वंसक और प्रलयकारी हथियार की ताकत पूरी दुनिया ने साल 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किए गए परमाणु हमलों के द्वारा देखी है कि कैसे महज दो परमाणु हमलों ने पूरे जापान को झुकने पर मजबूर कर दिया था। और इन्हीं वजहों के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ऐसा दौर भी आया जब दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों के बीच न्यूक्लियर हथियारों की एक रेस शुरू हुई। हर एक शक्तिशाली देश इस रेस में अपने आप को सक्षम और दूसरे देशों के मुकाबले खुद को ताकतवर दिखाने में लग गया। धीरे धीरे यह रेस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने लगी और साल 1961 का समय इस रेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, क्योंकि 30 अक्टूबर सन 1961 के दिन सोवियत संघ के द्वारा बड़े ही गोपनीय तरीके से दुनिया के सबसे प्रलयकारी और विध्वंसक परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था। इस घातक और विध्वंसक परमाणु बम से होने वाले विस्फोट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह परमाणु बम सन 1945 में जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से करीब 3333 गुना ज्यादा घातक और शक्तिशाली था। अगर यह परमाणु बम सन 1945 में हिरोशिमा में गिराया गया होता, तब उस समय वहां की पूरी आबादी को लगभग 3 बार मारा जा सकता था, जबकि उस समय परमाणु हमले से लगभग 70,000 से 1,35,000 लोगों की मौत हुई थी। इस परमाणु बम का आधिकारिक नाम था इजडेलिया 602, पर सोवियत संघ ने इसे नाम दिया था जार बॉम्ब। इस हाइड्रोजन बॉम्ब की लंबाई करीब 27 फीट के आसपास थी, जबकि इस बम का कुल वजन करीब 27 मैट्रिक टन था। जार बम का परीक्षण पहली बार 30 अक्टूबर सन 1961 को आर्कटिक महासागर के एक द्वीप में किया गया था, जहां पर इसे हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से गिराया गया था। यह बॉम्ब जमीन से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर विस्फोट हुआ था। इस बॉम्ब के फटने की टाइमिंग इस प्रकार रखी गई थी कि इस बॉम्ब के फटने से पहले वह विमान जिसकी मदद से इस बॉम्ब को गिराया गया था, वह करीब 45 किलोमीटर की दूरी तक जा पहुंचा हो। पर इस बॉम्ब के विस्फोट के तुरंत बाद ही इससे पैदा होने वाली ऊर्जा ने इस हवाई जहाज को भी अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि इस लड़खड़ाते हुए जहाज को कुछ ही देर में संभाल लिया गया, पर इस हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट से पैदा होने वाली ऊर्जा और रोशनी को 1000 किलोमीटर की दूरी से भी साफ देखा जा सकता था। विस्फोट के तुरंत बाद ही लगभग 35 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका था। इस बॉम्ब के फटने के लगभग 40 सेकंड बाद ही इससे निकलने वाली आग आसमान को चीरती हुई लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंची थी और देखते ही देखते 90 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। एक अनुमान की माने तो इस बॉम्ब के विस्फोट की वजह से लगभग 65 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वैसे तो यह बम लगभग 50 मेगावाट का था, जिसके विस्फोट के बाद लगभग 210 बेटा जूल में एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। अब आप इतनी जानकारी की मदद से इस प्रलयकारी हाइड्रोजन बम से होने वाले विनाश और इस घातक बम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस बॉम्ब से किसी रिहायशी इलाके में विस्फोट किया जाए तो इससे होने वाली तबाही कितनी विनाशकारी होगी। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इस बॉम्ब से किसी रिहायशी इलाके में हमला किया जाए तो इस धमाके के कुछ ही मिनटों बाद लगभग 65 किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर एक इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। धमाके के तुरंत बाद ही लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग पलक झपकते ही मौत की नींद सुला दिए जाएंगे और तो और लगभग 60 से 70 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इस धमाके को लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किया जाएगा। इस धमाके से होने वाले परिणामों को सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सोवियत संघ से भविष्य में इस बॉम्ब के उपयोग के बारे में सवाल किए गए, तब उनका कहना था कि यह जार बम का परीक्षण केवल एक प्रयोग मात्र था। भविष्य में ऐसे विनाशकारी और विध्वंसक हथियारों का प्रयोग किसी भी प्रकार के युद्ध के दौरान नहीं किया जाएगा, जिससे कि मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए।